ऑन सूर्य कुमार यादव ट्रेडमार्क शॉट वो कहते हैं कि आई सेड टू क्विनी दैट स्काई इज अ जोक, स्टफ दैट आई कांट डू, स्टफ दैट आई कांट ड्रीम ऑफ। वो कहते हैं स्काई यानी सूर्य कुमार यादव वो कर सकते हैं, उस तरीके के शॉट्स खेल सकते हैं जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। He has played that shot many a time. I am not going to try it, but I am glad that he is in our team. उन्होंने कहा कि वो जिस तरीके से वो शॉट मारते हैं, वो हुक शॉट मारते हैं, वो शॉट जो है वो मैं कभी भी सपने में नहीं सोच सकता, लेकिन मैं ये खुश हूं कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो मेरी टीम में। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि किस कैप्टन ने कप्तानी छोड़ दी है, और वो है क्रेग ब्रैथवेट, वेस्ट इंडीज के कैप्टन, जिन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है और काफी लंबे अरसे तक वो वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे और उन्होंने अब फाइनली कैप्टनसी छोड़ दी। अब ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज का नया टेस्ट कैप्टन कौन होगा। वहीं पे अगर टी20 की बात की जाए तो शे होप को नया टी20 कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है वेस्ट इंडीज का। इससे पहले रोहमन पॉवल थे, जो कि आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी कैप्टन थे, जो यूएस और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे वो वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी थे। वो वेस्ट इंडीज को 3rd पोजीशन तक भी लेके आए थे टी20 रैंकिंग्स में, लेकिन अब शे होप आ गए हैं और वो नए कैप्टन है वेस्ट इंडीज के टी20 क्रिकेट में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्रेग ब्रैथवेट के जाने के बाद देखना होगा कि कौन नया कैप्टन होगा वेस्ट इंडीज का टेस्ट क्रिकेट में। अब इसके बाद जो आज मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स, और ये मुकाबला लखनऊ में होगा। शार्दुल ठाकुर जो कि अनसोल्ड गए थे और अब जब उनको एज अ रिप्लेसमेंट लाया गया मोहसिन खान की, तो उन्होंने जो जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ था। तो वो आए थे प्री मैच कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने क्या बोला इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है बैट और बॉल के बीच इस आईपीएल में, यानी बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच में एक इम्बैलेंस है। ज्यादा फेवर जो है ये कंडीशंस, ये एटमॉस्फेयर, ये सारी कंडीशंस जो है वो बल्लेबाजों की तरफ हैं और गेंदबाजों को इतना नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली कहते हैं ऑल दैट द बॉलर्स आर आस्किंग इज टू प्रिपेयर द पिच इन सच अ मैनर दैट द गेम हैंग्स इन बैलेंस एंड इट शुड नॉट बी वन साइडेड वेयर बैटर्स आर कमिंग एंड स्मैशिंग अस। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं एज बॉलर्स कि गेम में बैलेंस हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बैट्समैन आके हमें बस चौके छक्के मार रहा है, बाउंड्रीज के लिए मार रहा है। एक इक्वल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए। उस तरीके से पिचों को प्रिपेयर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिकॉज ऑल वी वांट इज अ फेयर चांस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी इन द गेम। उन्होंने कहा कि हम जो बॉलर्स हैं हमें एक फेयर चांस चाहिए, एक मौका चाहिए, एक फेयर मौका चाहिए, बराबरी का मौका चाहिए इस गेम में, और बस यही हम चाहते हैं, यही हम मांग रहे हैं। तो ये एक फेयर चांस की जो बात की है शार्दुल ठाकुर ने, इसके बारे में भी काफी ज्यादा बात हो रही है कि क्या बहुत ज्यादा बैट्समैन के फेवर में चला गया है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने भी जो पहला दिल्ली का मैच था उसके बाद यही बोला था कि बॉलर्स को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा इजी होता जा रहा है, कंडीशंस भी, पिच भी, और जो इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है उससे भी बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। तो मिचेल स्टार्क ने भी ये बोला था, तो यही अब बात थी। अब लखनऊ में ये मैच है, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स। तो लखनऊ के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 2 आईपीएल सीजन्स में सबसे लोएस्ट फर्स्ट इनिंग जो एवरेज है वो लखनऊ में ही है, 165 है। ये फर्स्ट 165 जो स्कोर है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यही है, सबसे लोएस्ट है, और ये लखनऊ का स्कोर है। तो इस वजह से लखनऊ थोड़ी सी ऐसी पिच है जिससे शार्दुल ठाकुर शायद इतनी कंप्लेन ना करें, क्योंकि वहां पे जनरली बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहता है और बहुत ज्यादा रन्स बनने के लिए मशहूर नहीं है लखनऊ की पिच। अब इसके बाद सीएसके की काफी ज्यादा बात हो रही थी कि सीएसके हार रही है, एमएस धोनी नीचे आ रहे हैं। अब राइडू, उसके बाद उन्होंने फील्डिंग की भी बात की थी, तो अंबती राइडू जो हैं वो थोड़े से नाखुश हैं और उन्होंने कहा है कि सीएसके को यानी चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे देखना पेनफुल है, क्योंकि अंबती राइडू का एक काफी ज्यादा लगाव है सीएसके के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, उनसे खेले भी हैं। तो अब वो कहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स हैव नेवर बीन नोन फॉर देयर फील्डिंग मे बी इन देयर अर्लियर ईयर्स। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी अपनी फील्डिंग के लिए नहीं जानी जाती थी, हो सकता है अपने कुछ इनिशियल ईयर्स में, कुछ अर्ली ईयर्स में जानी जाती हो, पर अब नहीं। बट वॉट दे हैव डन इन देयर फर्स्ट 2 मैचेस दिस सीजन हैज बीन क्वाइट पुअर। उन्होंने काफी खराब फील्डिंग करी है अपने इन मैचेस में, इजी कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, वो फील्ड पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और सम ऑफ सीएसके's मिस्टेक्स वर क्वाइट पेनफुल टू वॉच। यानी कुछ गलतियां जो चेन्नई सुपर किंग्स ने की है वो बहुत ही पेनफुल थी देखना उन गलतियों को। इसके बाद अब यही क्योंकि सीएसके की बात हो रही है, तो रविंद्र जडेजा ने एमएस धोनी के साथ एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाली थी, और उस पे उन्होंने लिखा था थिंग्स विल चेंज। एमएस धोनी के साथ ये उनकी स्टोरी थी जहां पे वो बैटिंग कर रहे हैं दोनों, चेन्नई की तरफ से खेलते हुए, उसी मैच की जो ये लोग हारे हैं, फिनिश नहीं कर पाए तीसरा मैच, और उन्होंने लिखा है थिंग्स विल चेंज, यानी कि एक कॉन्फिडेंस उन्होंने खुद पे भी जताया है, एमएस धोनी पे भी, और फैंस को भी दिया है कि आप निराश ना होइए, चीजें जरूर बदलेंगी, जल्दी बदलेंगी। ये रविंद्र जडेजा की इंस्टाग्राम स्टोरी थी।
अब इसके अलावा एक और जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग खबर आ रही है कि ईसीबी जो है यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वो प्लान कर रहा है कि पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने की, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ट्रॉफी होती है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है तो इस बार से ही ये नियम लागू हो सकता है, जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तब से कोई नया नाम शायद दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कोई कमेंट कुछ खास इस पे नहीं किया है और इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि पटौदी ट्रॉफी जो नाम है ये शायद बदल सकता है। अब अगर हमने जैसे आपको बताया कि एमआई वर्सेस केकेआर का जो मैच था, मोस्ट विन्स जो हैं यानी एमआई ने सबसे ज्यादा एक वेन्यू पे मुंबई में 10 बार जीते हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो यही अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। अब हमने आपको बताया था कि तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनको जो है वो मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद अब वो रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा है कि सबको थैंक यू कहा है और बोला है कि अब वो रिकवर कर रहे हैं। अब इसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान 4-1 हार गया था T20 सीरीज और फिर ओडीआई सीरीज का पहला मैच भी पाकिस्तान हार जाता है। तो अब 2 मैच बचे हैं इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में। पहले मैच में मार्क चैपमैन ने जबरदस्त शतक लगाया था और वो अब इंजरी की वजह से दूसरा मुकाबला मिस करने वाले हैं। तो यहां पे आया है, ये स्टेटमेंट आई है कि चैपमैन जो है वो एक इंजरी की वजह से मिस कर सकते हैं ये मुकाबला और उनके जो स्कैन्स हैं वो भी हो रहे हैं और ग्रेड 1 टियर ऑफ द अफेक्टेड एरिया, यानी जहां उनको इंजरी हुई है वहां पे ग्रेड 1 टियर बताया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्क चैपमैन अब दूसरा मुकाबला नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा और बूस्ट है, केन विलियमसन ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं और पाकिस्तान अगर अब क्योंकि बाबर आजम आ गए हैं वापस, रिजवान वापस आ गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बूस्ट हो सकता है क्योंकि उनको भी ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 सीरीज वो लोग हार गए हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज जीतने के लिए उनको ये मुकाबला जीतना होगा अगर आप बने रहना चाहते हैं इस मुकाबले में। अब रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 8 रन और तीसरे मैच में 13 रन, ये 3 स्कोर्स रहे हैं रोहित शर्मा के। अब रोहित शर्मा का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है और माइकल वॉन ने बोला है कि अगर रोहित शर्मा का नाम इतना बड़ा नहीं होता और उनका नाम रोहित शर्मा नहीं होता, उनकी अचीवमेंट्स नहीं होती, तो अब तक उनको ड्रॉप कर दिया जाता। तो अब वो ये भी बोलते हैं कि देखिए रोहित शर्मा के आप नंबर्स देखिए, यू हैव to remember that we are judging Rohit as a batter now because he is not the captain। तो माइकल वॉन कहते हैं कि रोहित शर्मा को अब हम एज बैटर यानी एज बैट्समैन जज करेंगे, ना कि एज कैप्टन, क्योंकि अब वो कैप्टन नहीं है, तो सिर्फ वो एक बैट्समैन के रूप में खेल रहे हैं टीम में। नाउ आई थिंक यू कैन गेट अवे विद द एवरेज नंबर्स एंड दे आर एवरेज नंबर। उन्होंने कहा कि आप एवरेज नंबर्स के साथ आप नहीं बच के निकल सकते, क्योंकि रोहित शर्मा के जो स्कोर्स हैं वो काफी साधारण रहे हैं और इन साधारण नंबर्स के साथ वो टीम में उनकी जगह बनाना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है माइकल वॉन को। वो कहते हैं इफ योर नेम्स नॉट रोहित शर्मा यू आर प्रोबेबली लूजिंग योर प्लेस इन द साइड एट सम स्टेज विद दोज नंबर्स। उन्होंने कहा अगर आपका नाम रोहित शर्मा नहीं है और आप कैप्टन भी नहीं है, तो ऐसे नंबर्स के साथ कभी ना कभी इस टीम से आपको ड्रॉप भी किया जा सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी इंपैक्ट सबके रूप में भी आ रहे थे, पहले मैच में भी और ये तीसरे मुकाबले में भी वो एज इंपैक्ट प्लेयर खेले। दे आर नॉट गुड इनफ फॉर अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा। उन्होंने यही बोला कि जो रोहित शर्मा के नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, इतने कुछ खास नहीं है, और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के लिए जिनकी अचीवमेंट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बेहतरीन रही हैं, उनके लिए ये नंबर्स कुछ खास नहीं है। तो ये माइकल वॉन ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है रोहित का। हालांकि मुंबई पहला मुकाबला जीत गई है, पॉइंट्स टेबल पे भी वो 6ठे पोजीशन पर आ गए हैं, लेकिन रोहित को रन बनाने होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर तो थे, बट फिर भी 500 रन भी नहीं थे उनके, यानी एमआई के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन 500 रन भी उनके नहीं थे और बाकी भी किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई थी। फिर आपने देखा था एमआई 10th पोजीशन पर फिनिश की थी। तो अगर इस बार उनको बेहतर करना है तो रोहित के रन बनाने, सूर्या के रन बनाने और हार्दिक पांड्या का परफॉर्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अभी जसप्रीत बुमराह भी टीम में नहीं है। तो ये सारी की सारी अपडेट थी।